गर्मियों के दिन थे और एक गांव में एक घर में जो बहुत बड़ा घर है, दो पति पत्नी जो बुजुर्ग थे और गर्मियों के दिनों में जो आंगन नहीं होता है, आंगन में दोनों अकेले अलग अलग चारपाई पर लेटे हुए कुछ बहुत जरूरी बात कर रहे थे। जब हम उनकी बातों के करीब पहुंचते हैं तो उनकी बातों को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि तुम्हें खाने में जलेबी बहुत पसंद है ना, तो मैंने जलेबी का पूरा इंतजाम कर दिया है। जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो जो हमारे बाद के लोग हैं वो हमारी इस सामग्री से, यानी सब सामान मैंने घर में लाकर रख दिया है, खांड वांड सारी चीजें, जब हम नहीं रहेंगे तो वो तुम्हारी मनपसंद जलेबी बनाएंगे। यहाँ पर वो महिला कहती है, जो बुजुर्ग महिला होती है, अरे लड्डू दास, तुम्हें भी तो लड्डू बहुत पसंद है, तुमने अपना इंतजाम किया? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने लड्डुओं का भी इंतजाम कर दिया है। दोस्तों, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि हमारे जाने के बाद हमारे इस सामान का ये प्रयोग होने वाला है। तभी यहाँ पर ये महिला कहती है एकदम चेक कर, सुनो जी, मैं आपसे 15 मिनट पहले जाऊंगी, आप मेरे 15 मिनट बाद आना, मेरी मांग अपने हाथों से भरना और मेरे पैरों की जो बिछुआ है ना, जो मेरे पैरों की, जो पैरों में पहने जाने वाली चीज है, अब वो भी आप देख लेना और मुझे अच्छे से भेजना, क्योंकि मैं सज सबर कर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर पति कहता है, हाँ हाँ देखो भाई, 15 मिनट भी तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा, पता नहीं वो वक्त कैसे निकलेगा, लेकिन कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तभी महिला कहती है, ना ना जी, 15 मिनट में तो मेरा काम हो ही नहीं पाएगा, एक काम करना, आप 1 घंटे बाद आना। मेरी बात मतलब मरने की बात को ऐसे साझा कर रहे हैं जैसे एक दूसरे मतलब सारी बातों को जानते हैं, मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। इतनी संतुष्टि और इतना भाव, इतनी शांति कैसे हो सकती है, जहां दूसरी ओर हम मरने की बात को सुनते ही बेचैन हो उठते हैं, घबराहट होने लगती है। बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी सोचता है, अरे मेरे बच्चे रह जाएंगे, अरे मेरे पोते की शादी नहीं हुई है, अरे मेरे पोते की आस औलाद नहीं हुई है, भगवान इसे देख लेने दे, उसके बाद मुझे लेकर जाना। लेकिन वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे जैसे एक शादी का माहौल नहीं होता है ना, जैसे सजना है, सवरना है, सारे सामान। दोस्तों, कहते हैं उन पति पत्नी ने पूरा सामान मरने से पहले अपने घर में रख दिया था लाकर। किसी को एक चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो पति पत्नी की मनपसंद चीजें थी ना, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से लाकर रख दी गई थी। लेकिन बात अब यहाँ पर आती है, क्या वो दोनों सच में ही एक साथ मरते हैं, या उनका एक मात्र वहम था, या उनके मन की एक सोच थी? जब आप जानोगे ना, आंखों से आंसू झलक आएंगे। हमारा चैनल मशहूर है, YouTube की तरफ से हमें एक बहुत अच्छा कमेंट आया। YouTube ने हमारे लिए सुविधा भेजी है, क्योंकि ये सुविधा आप लोगों की वजह से मुझे मिली है। बताऊं क्या सुविधा है? आप लोगों से जो मैं कमेंट के जरिए बात करती हूँ, तो YouTube ने मुझे सुविधा भेजी है कि आधे लोगों से YouTube की तरफ से बातें की जाएंगी। मुझे बहुत खुशी हुई, ये चीज बहुत बाद में मिलती है, लेकिन मुझे बहुत जल्दी मिली है, क्योंकि मेरा परिवार मुझसे बहुत बातें करता है। लेकिन मैंने एक फैसला लिया है कि आप लोगों से बातें मैं ही करूंगी, यानी मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर मेरा क्या फायदा काम करने का। तो मैं अपने परिवार से खुद बातें करूंगी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, जो सुविधाएं लोगों को मिलियंस फॉलोवर होने के बाद मिलती हैं, वो सुविधाएं मुझे लाख लोगों से, यानी लाख लोगों का परिवार है, 1,13,000, तभी मुझे वो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, क्योंकि मेरी वीडियो पर डलते ही बहुत सारे कमेंट आते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे परिवार, मुझे इस लायक बनाने के लिए कि कहीं ना कहीं तो गूंज उठ रही है हम सभी की बातों की। बातें जरा धीमी करो, हमारी बातें हम तक ही रहें। तो चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक है। आपको पहले ही बता दूं, ये घटना सच्ची है। इन दोनों पति पत्नी की तस्वीरें जो हैं वो आज भी एक गांव के एक मंदिर में लगाई गई हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया था। अब क्या ये कहानी है, क्या ये किस्सा है, इसे सुनकर आप बड़े हैरान हो जाओगे। यहाँ पर दोस्तों एक गाँव से शुरुआत करते हैं और बहुत पुरानी बात से शुरुआत करते हैं।
शायद जब रंगील टीवी भी हमारी जिंदगी में दस्तक नहीं देता है। बात शुरू होती है एक ब्रज के गांव से। ब्रज के गांव में एक पति पत्नी होते हैं। पति का नाम यहाँ पर लड्डू होता है और पत्नी का नाम यहाँ पर शांति देवी होता है। शांति देवी पीछे करते हैं, हम पहले लड्डू के बारे में बात करते हैं। बचपन से ही माँ इसको लड्डू लड्डू कहकर बुलाया करती थी और अपने घर का एक लौता वारिस होता है ये। उस जमाने में काफी सारी प्रॉपर्टी इसके पास होती है, यानी बहुत सारी जमीन होती है। अब लड्डू के लिए शादी का जब किस्सा चलता है तो 12 से 13 साल की उम्र में ही लड्डू के लिए बहुत रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जमीन जायदाद बहुत थी और बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। एक अमीर घराना था, यानी पैसों की भी कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ पर माँ ने प्यार से लड्डू कहा था, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई अरे इसके लिए जलेबी मिलेगी या बर्फी मिलेगी। यहाँ पर लड्डू कहता है कि माँ तुमने मेरा नाम लड्डू क्यों रखा? सारे लोग मुझे ये कह कहकर चिढ़ाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो माँ अपने बेटे के गालों को पकड़ते हुए कहती है, मेरे लड्डू तुम मेरे लिए मेरा लड्डू ही है। लोगों का क्या है, लोगों को तो बातें करने का शौक है, तुम लोगों की बातों पर मत जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। दोस्तों, कुछ दिन में ही लड्डू की शादी तय हो जाती है एक शांति देवी नाम की महिला से। महिला नहीं कहूंगी, बच्ची ही थी। करीबन 13 साल का लड्डू होता है और यहाँ पर 10 साल की शांति होती है। 3 साल का यहाँ पर दोनों में अंतर होता है। 10 साल की शांति छोटी सी उम्र में शादी होकर लड्डू के घर आ जाती है। घर आती है, बड़ी खुशी का माहौल होता है। अब यहाँ पर शांति से कोई शांति नहीं कहता है, सभी कहते हैं अरे भाई लड्डू की जलेबी आ गई है, यानी एक प्यार की भाषा थी। पत्नी ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। अब मैं उस दौर की आप लोगों से बातें कर रही हूँ जिस दौर में 2 या 3 बार महिलाएं अपने ससुराल आ जाया करती थी, तब तक अपने पति का चेहरा तक भी नहीं देखा करती थी। पता है उस समय ऐसा समय था, हमने अपनी दादी से सुना है और ये सच्ची बातें होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर लड्डू ने अपनी पत्नी के चेहरे को नहीं देखा था और उधर शांति देवी जब सुना करती 10 साल की कि मेरे पति को लड्डू और मुझे जलेबी कहा जा रहा है, तो वो अपनी सास से इठलाकर कहती है कि माँ मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपके बेटे को लड्डू और मुझे जलेबी क्यों कहा जाता है? मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगी। वो कहती है कि मेरा प्यार का नाम है। जैसे ही शांति सुनती है कि मेरी सास ने प्यार का नाम दिया है, तो शांति ने अपना नाम जलेबी रख लिया। वो कहती है कि मैं तो अपने लड्डू की जलेबी ही हूँ। दोस्तों, शांति को उसके मायके भेज दिया जाता है। पहले चलन था 9 साल में, 8 साल में, 7 साल में, 5 साल में, 4 साल में गौना हुआ करता था, जिस नाम को आप लोग शायद भूल चुके होंगे, क्योंकि हम इतिहास से जुड़ी हुई चीजें आप लोगों के सामने रखते हैं। अब उस समय शांति का गौना करीबन 5 साल बाद होता है। 5 साल बाद जो लड्डू था वो और भी जवान हो जाता है। 13 और 5 आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर शांति 15 साल की हो जाती है। पहला महीना से लेकर उसके महीने शुरू होने लगे थे जब शादी हुई थी। जब महीना नहीं होता था, शांति गौना होकर अपने घर आ जाती है। अब शांति देखती है कि उसकी सास बहुत बीमार रहती है। सास की तबीयत दिन पर दिन खराब रहती है, तो सास एक ही बात कहती है, बेटी मेरे लड्डू का ध्यान रखना, शांति तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। माँ मैं शांति नहीं हूँ, तेरी जलेबी हूँ और मुझे जलेबी ही कहकर बुलाओ। ये बहुत रोचक घटना है। मुझे सुनाने में इतना आनंद आ रहा है कि आपको सुनने में आनंद आ रहा है जितना मुझे बताने में आनंद आ रहा है। यही सब कुछ चलता रहता है। शांति की माँ यानी जलेबी की माँ सास इस दुनिया से चली जाती है। लड्डू और यहाँ पर शांति जी एक साथ रहने लगते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। दोनों के बीच में इतना प्यार होता है कि आप बताइए, शादी होने के बाद भी 5 या 6 साल बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज आपको ये चलन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे दोनों का वक्त निकलता है। शांति बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी और लड्डू भी गोल मटोल बहुत सुंदर लगता था अपनी यौवन अवस्था में। धीरे धीरे वक्त निकलता है। शांति कहती है कि हमारे घर में अगर किसी बच्चे की किलकारी गूंजेगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पता नहीं मुझे बच्चा नहीं हो रहा। अब आसपास की महिलाएं कहती हैं कि अरे शांति तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा? कोई कहता है अरे जलेबी तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा? इस बातों को चर्चा होती है। धीरे धीरे गौना होने के बाद भी 8 साल निकल जाते हैं, लेकिन शांति मां नहीं बन पाती है। शांति कहती है कि देखो जी, तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। लेकिन लड्डू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम कि पत्नी के गाल पर एक तमाचा रख देता है और कहता है कि तुमने कल्पना भी कैसे की कि मैं तुम्हारे बिना किसी पराई स्त्री से विवाह कर सकता हूँ?
ये कल्पना कैसे की तुमने? शांति रोने लगती है। क्या करूं जी, मेरा मन करता है बच्चे खिलाने का, आप मेरी बातों को समझते ही नहीं हो, मुझे बच्चा चाहिए। यहां पर जो लड्डू होता है वो कहता है मेरे लिए तुम ही बच्ची हो और मुझे अपना बच्चा तुम समझ लो, ऐसे ही जिंदगी काटेंगे, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। शांति जिद पर अड़ जाती है, अपनी बुआ की लड़की से बात चलाती है। बुआ जी, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, क्या मेरे पति को आप अपनी बेटी दे सकते हो? मेरे संतान नहीं है, आपकी बेटी आ जाएगी तो हमारे घर में संतान हो जाएगी। उस समय ऐसा चलन था, दो दो पत्नियां हो जाया करती थी। अब यहाँ पर जब ये बात शांति देवी घर में बताती है तो लड्डू घर छोड़कर निकल जाता है। वो कहता है कि शांति तुमने सही नहीं किया, अगर जब तक तुम उन लोगों से मना नहीं करोगे, क्योंकि वो लोग घर पर आ चुके थे और घर तो देख ही रखा था बात करने के लिए, और शांति ने ये बातें अपने पति को नहीं बताई थी। वो घर से निकल जाता है और कहता है कि जब तक घर नहीं आऊंगा जब तक उन लोगों से मना नहीं करोगे। वो कहती है कि जाते जाते ये तो बता दो कि तुम्हें कैसे पता चलेगा मैंने उन लोगों से मना की है। वो कहता है कि मुझे खुद पता चल जाएगा, उन लोगों से मना कर दो, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, शांति के लाख प्रयास करने के बाद भी लड्डू ने दूसरी शादी नहीं की। बहुत हैरानी भरी बात है, वरना एक व्यक्ति का हमारे समाज में यानी महिलाओं की नजरों में देखा जाता है कि वो हमेशा पराई स्त्री पर यानी कहा जाता है, लेकिन ये मानसिकता गलत है। हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरा 1 लाख का परिवार है। आपको रियली मैं एक बात बता रही हूँ, आज तक भी किसी ऐसे व्यक्ति से मेरा पाला नहीं पड़ा। मेरे भाई मुझे बेटी कहकर बुलाते हैं, पता है मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं कभी टकराई। देखो, ये अपने चरित्र पर होता है। हमारा चरित्र अगर साफ है ना तो हमें आगे लोग भी साफ ही मिलेंगे, ये बात भी सत्य है। यहाँ पर दोस्तों अब वो घर से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर शांति कह देती है क्या करूं बुआ, शादी करने को तैयार नहीं है। तो बुआ सोचती है किसी तरह से शांति इसको अपने घर में ले जाए, मेरी बेटी का राज चलेगा, ठाट चलेगा, मेरी बेटी को तो बच्चे होंगे। लेकिन शांति कहती बुआ क्या करूं। शांति उस बुआ की लड़की को 2-4 दिन अपने घर में भी रखती है, लेकिन वो पति घर नहीं आता है, लड्डू घर नहीं आता है। शांति को अपनी बुआ की लड़की घर भेजनी पड़ती है। शांति की बुआ कहती है कि भाई हमें तो अपनी बेटी की शादी करनी है, हम आपके भरोसे अपनी बेटी को थोड़े ही छोड़ सकते हैं। शांति की बुआ उसकी शादी कर देती है। दोस्तों कहते हैं 8 महीने तक जो यहाँ पर लड्डू है घर से बाहर रहता है, जब तक उस बुआ की लड़की की शादी नहीं हो जाती है। लड्डू जी घर आते हैं और कहते हैं कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, और सुनो मेरी बात। अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है मेरे लिए तुम ही मेरा प्यारा सा खिलौना हो, हमें ये जीवन दिया है, अगर भगवान हमें संतान नहीं दे रहा तो वो किसी तरफ इशारा कर रहा है। इस मोह माया से ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी हमें छुटकारा मिल सकता है। यानी लड्डू इस तरह से शांति को समझाता है। कहता है कि शांति देख, मैं पूजा करूंगा, तू पूजा कर, नाम जप कर। देखो यहाँ पर नाम जप का अभी बहुत ज्यादा लोगों को पता चला है, लेकिन ये उस जमाने की बात आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ पर लड्डू कहता है कि शांति तुम्हें भक्ति करनी होगी। बच्चे उसी को दिए जाते हैं जिसके ऊपर किसी का कर्ज होता है, कर्जमान व्यक्ति को ही किसी के बच्चे प्राप्त होते हैं। अब तू सुन, हमारे पास ये संपत्ति है, ये संपत्ति हम मंदिर के नाम करेंगे जो पूरे गांव के काम आएगी। दूसरी बात, हमें जिंदगी बितानी है और हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। अगर हम नाम जप करेंगे, भगवान की महिमा गाएंगे, हम भजन कीर्तन करेंगे तो हमारे ये दिन बहुत अच्छे से बीत जाएंगे और हमें बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होगा। और शांति तुम्हें भक्ति में अपने मन को लगाना होगा। तभी दोनों पति पत्नी वादा करते हैं। यहाँ पर शांति अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और कहती है कि 8 महीने बहुत कैड़े बीते हैं तुम्हारे बिना। आंसू पोंछते हुए कहती है कि पति जी, अब तो मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन याद रखना जिंदगी भर पहले जाने का हक मेरा है। मैं जब भी इस दुनिया से जाऊंगी मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मेरी मांग को उजागर करके, मेरी मांग को भरकर मुझे इस दुनिया से भेजे। ये बहुत ही उस समय जो जिम्मेदार हुआ करते थे, ज्यादा साज श्रृंगार पर महिलाएं ध्यान नहीं दिया करती थी, लेकिन शांति और लड्डू उसी दिन से बिना दुनिया को दिखाए भक्ति और पूजा पाठ में जुड़ जाते हैं। दिन रात शांति और लड्डू भक्ति किया करते। मैं आपको बता रही हूं, करीबन यहाँ पर शांति जब 38 साल की होती है और उससे बड़ा लड्डू होता है, वो यहाँ पर अपने घर में होते हुए पति पत्नी एक साथ होते हुए वैराग्य में जीवन जीने लगते हैं।
यानी पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं और दोनों ऐसे रहते हैं जैसे मानो गुड्डा और गुड़िया रहते हैं। दोनों को देखकर लोग मिसाल दिया करते थे। अब कुछ दिन बाद हम चलते हैं, दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं, भक्ति में पूरा जीवन जिया है। पड़ोस में अगर किसी की शादी हो, किसी बेटे की या गरीब की, तो यहाँ पर लड्डू सबसे पहले उनको पैसे देने की बात करता या उनके लिए कुछ करने की कोशिश करता, अनाज देने की कोशिश करता। यानी पड़ोस यानी जो गांव है, उस पूरे गांव को लड्डू और उसकी पत्नी ने गोद ले लिया था। शांति इतनी शांत थी कि वो हमेशा दूसरे की बहुओं को सीख दिया करती थी। कहती थी कि कभी भी अपने सास ससुर को दुख नहीं देना। शांति ने अपनी सास को बहुत प्रेम किया था। धीरे धीरे वक्त निकलता है दोस्तों, ये इतने भजन में परिपक्व हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि इनको देखकर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। कभी कभी आप एक बात नोटिस करना, आपके घर में कोई इंसान आएगा, जब वो आपके पास बैठेगा और उसके पास से आपको ऐसी ऊर्जा प्राप्त होगी कि आपका मन अशांत और उदास हो जाएगा। कभी कभी रास्ते में मिला हुआ व्यक्ति ही थोड़ी सी उसकी ऊर्जा आपको खुश और प्रसन्न कर जाती है। ये उसके ऑरा यानी उसकी ऊर्जा का एक सूत्र होता है जो भक्ति और भाव को दर्शाता है। वो भक्ति और भाव से उनका ऊर्जा इतना तेज और इतना प्रबल हो चुका था कि उनके आसपास लोगों को एक घेरा नजर आने लगा था। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ दिन बीतते हैं। यहाँ पर बूढ़ा जो लड्डू हो जाता है, वो एक साइकिल लेता है, उसके पास एक रेडियो होता है, रेडियो का चलन था। दोस्तों यहाँ पर एक दिन वो अपने साइकिल से 2-3 कट्टे रोज लाकर अपने घर में रखता है, मैदे लाकर रखता है जिससे जलेबियां बनती हैं। अब ये सारी बातें पड़ोसी नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे। वो कहते हैं कि सभी लोग दादा और दादी कहकर उनको बुलाया करते थे। सब कहते हैं कि दादा क्या हुआ, आप बड़ा सामान ढो रहे हो। वो कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, वैसे ही सामान ढो रहा हूं। यहाँ पर अब एक दिन आता है, यानी एकादशी का जो दिन होता है। एकादशी के दिन सुबह सुबह ही उसने हरी सब्जी घर में और जो जो सामान है, बहुत सारे आलू, ऐसी चीजें लाकर रखती थे, सूखा सामान, हर एक चीज। अब यहाँ पर एकादशी के पहल के दिन, कहते हैं जो पहला दिन होता है, उस दिन आंगन में दोनों पति पत्नी एक साथ लेटे हुए होते हैं। गर्मियों का दिन होता है। दोनों पति पत्नी बात करते हैं। दोनों ने चारपाई पर, एक अलग चारपाई पर है, एक दूसरी पर है, दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ रखा है। यहाँ पर तभी बर्फी यानी जो शांति है वो कहती हैं कि देखो जी, मैं आपसे 15-20 मिनट पहले जाऊंगी तो मुझे अच्छे से तैयार करके भेजना। आपको पता है ना, मुझे आपसे पहले जाना है। दोस्तों यहाँ पर उससे पहले एक जो वाक्य मैं आपको बताना भूल गई, जब वो कट्टे के आटे यानी आटे के कट्टे लेकर आ रहा था, तो वहां पर वो बताता है कि भैया हमें 1-2 दिन में जाना है। लोग कहते हैं कहाँ जाना है आपको? तो वो कहता है कि अब मैं और तेरी दादी यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब हमें जाना है और हमें जाना ही है। अभी नहीं बता सकते, लेकिन आपको एकादशी वाले दिन सारी बातें पता चल जाएंगी। मैंने हर चीज का इंतजाम कर दिया है। दोस्तों एक दिन पहले ही एकादशी से जितनी भी उसकी जायदाद और संपत्ति होती है, घर से लेकर खेतों तक, सभी वो एक मंदिर के नाम दान कर देता है। यानी अपनी पूरी प्रॉपर्टी मंदिर के एक महंत से मिलते हैं और उनसे कहते हैं। यहाँ पर मंदिर के पुजारी को भी पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ बात है, वो भी कहते हैं, उनसे भी बात करता है। तो वो कहता है कि हे भगवान, हम कल जा रहे हैं। पुजारी से बड़ा सम्मान के साथ बात करते थे जो लड्डू थे। वो कहते हैं कि हम कल जाने वाले हैं, तो ये संपत्ति है, ये आप रख लीजिए और ये इसी काम में आनी चाहिए गरीबों की बेटियों के लिए, और सारी चीजें वो व्यवस्थित कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बच्चा उनके पास बहुत खेलता था, क्योंकि बच्चों को वो रखते थे अपने आसपास। तो वो उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा कल जब हम चले जाए ना, तो तू एक काम करना, हमारे मुंह में हमारे आसपास गंगा जल रखा होगा, उसे डाल देना और तुलसी के पत्ते डाल देना, ये काम जरूर कर देना। दोस्तों वो बच्चा ऐसा था करीबन 8-9 साल का, वो ये बात भूल भी जाता है। उसके बाद यहाँ पर रात आती है, पूरे सामान की व्यवस्था कर दी थी, वो बच्चा देख कर गया था। लोग भी देखते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं।
ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर दोनों पति पत्नी रात के वक्त बातें करते हैं। वो कहती है कि जी मुझे अच्छे से श्रृंगार करके भेजना, और देखो तुमने जीवन भर मेरे लिए बहुत कुछ किया है और हम दोनों एक ही साथ जाएंगे, और हम दोनों की जो अर्थी है वो एक साथ घर से उठनी चाहिए। दोनों इस तरह की बातें करते हैं। एक पड़ोसन उन बातों को सुन रही थी, हालांकि वो कहती है कि ये गलत है, ऐसा सुनना बहुत गलत है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर लड्डू कहता है कि देखो तुम रही मेरी जलेबी ही, तुम्हारी मनपसंद जलेबियों के लिए पूरी व्यवस्था करती है। वो कहती है कि जी इलायची लेकर आए, मुझे इलायची वाली जलेबी बहुत पसंद है। इलायची की जब खुशबू आती है ना, आहा मेरी नाक बिल्कुल खुल जाती है, मुझे लगता है कि मैं कितनी खाऊंगी। वो कहता है चिंता मत कर, तुम्हारे लिए इलायची भी लाकर रखती है मैंने। वो कहती है कि अपने लड्डुओं की व्यवस्था की है तुमने। दोस्तों जो पड़ोसन इन बातों को सुन रही थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक पल के लिए वो सोचती है कि दादा दादी से पूछकर आऊं आखिर ये बात ऐसी क्यों कर रहे हैं। लेकिन उस महिला की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, रात का वक्त था, वो उनसे कुछ ज्यादा कह नहीं सकती है। दोनों व्यवस्था करते हैं। सुबह एकादशी के लिए दोनों स्नान करते हैं। स्नान करने के लिए उसके बाद यहाँ पर तुलसी माँ की परिक्रमा करते हैं, जैसे वो व्रत किया करते थे। तभी यहाँ पर जो महिला होती है शांति जी, वो बैठी बैठी आसन मुद्रा में ही अपने प्राण त्याग देती है। कमाल की बात थी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था चेहरा जैसे मुस्कुरा रही हो। पति ने पूरा सामान लाकर रख रखा था। आपको क्या बताऊं, गेरू को पीसकर मांग का सिंदूर बनाया था उस पति ने। आप यकीन नहीं मानोगे, गेरू को पीसकर अपनी पत्नी की मांग को भरता है और सभी पड़ोसियों को बुलाता है। महिलाओं से कहता है कि मेरी पत्नी को नहलाकर तैयार करो, मांग मैं भरूंगा। और जो सोना चांदी था वो सभी अपनी पत्नी को पहना दिया। उसके बाद पति कहता है यहाँ पर ये जो लड्डू होता है कि देखो जी अब मैं भी जाने वाला हूँ, और ये जो सोना है ना आप शमशान घाट में उतार कर गरीबों को दान कर देना। मतलब जो हमारे फलाने नाम लिख कर गया, मतलब बता कर गया था, पढ़ा भी था थोड़ा बहुत, लेकिन नाम बताकर जाता है कि फलाने की बेटी की शादी आ रही है, उसमें मेरी पत्नी के गहने जेवर दे देना। वो जिस तरह से चाहते हैं उन्हें उस तरह से बनवा सकते हैं। इसके बाद गांव वाले कहते हैं कि दादा दादी तो चली गई, आप चले गए तो इस गांव का क्या होगा। आप लोगों ने तो इस गांव को गोद ले रखा है, दादा हम आपके बिना नहीं रहेंगे। महिलाएं इतना रोती हैं। तभी ये दादा कहता है लड्डू कि नहीं, मेरी पत्नी के लिए रो मत, वो किसी का कुछ लेकर नहीं गई है। मेरी पत्नी को भजनों से कीर्तनों से विदा करो। दोस्तों वो दादा कहता है कि मैं जाने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, और मेरे बाद भी ये कीर्तन बंद नहीं होने चाहिए। उनकी कोई संतान नहीं होती है। पूरे गांव के लोगों के सामने पूरा गांव आता है। जब दादी इस दुनिया से चली जाती हैं, सुहागन गई थी, वो कहता है कि देखो फलाना सामान यहाँ पर रखा है, ढिकरा सामान यहाँ पर रखा है, मेरे मरने के बाद मेरे जो लोग आए उनको ये भोजन जरूर खिलाना, और जितने भी गरीब लोग हैं सभी को मेरा भोजन जरूर खिलाना। मेरी पत्नी को जलेबी बहुत पसंद है, और हाँ हरपुल, मेरी पत्नी की जो जलेबी बने ना उनमें इलायची जरूर डाल देना, उसका विश्वास है। और यहाँ पर जो लड्डू है उसकी आंखों से आंसू नहीं आते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मुझे प्यास लगी है, और वो अंदर जाता है और एक गिलास हाथ में लेकर, तांबे का गिलास था, और वहीं पर बैठा बैठा लड्डू के प्राण निकल जाते हैं पत्नी की मांग को भरते हुए। और वो कहकर गया था कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो हमारी अर्थी एक साथ एक ही सैया पर जानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर पूरे गांव की आंखें नम हो जाती हैं। ये हुआ तो क्या हुआ, ऐसा तो कभी होता देखा ही नहीं है। ये सब कुछ क्या चल रहा है। दोस्तों कहते हैं कुछ लोग लड्डू जलेबी कहते हैं, कुछ और कुछ कहते हैं, लेकिन वो पड़ोसन, वो बच्चा कहता है रुको रुको, अभी बाबा और माँ के मुंह में बाबा ने कहा था तुलसी और गंगा जल डालना है, क्या डाल दिया। दोस्तों जब वो बच्चा याद दिलाता है तो उससे पूछा जाता है, गांव का जो पुजारी होता है उससे पूछा जाता है, वो भी सारी बातें बताता है। वो पड़ोसन कहती है कि बाबा और माँ की यानी दादा और दादी की मैंने रात बातें सुनी थी। जब ये सारी बातें लोगों के सामने आती हैं तो लोग हैरान भरी नजरों से इन दोनों को देखते हैं और सभी इन्हें देवता यानी भगवान और भगवान के तुल्य इनको मानते हैं, इनके चरण स्पर्श करते हैं और इनको शमशान घाट में एक ही अर्थी पर लेकर जाया जाता है और एक ही चिता इनके लिए सजाई जाती है। जो इनका वादा था ना वो वादा पूरा हो जाता है। जितनी भी जायदाद होती है वो पूरी जायदाद किसी भी रिश्तेदार की नहीं होती, गांव वालों की होती है। इनकी फोटो मंदिर में लगाई जाती है और ये सच्ची घटना है, 100% सत्य घटना। इस घटना पर आप
आप क्या कहोगे। ये होती है भजन की महिमा। जो लोग ये समझते हैं ना कि हमें संतान नहीं हुई, हमें बच्चे नहीं हुए, वो सुन लीजिए, आपको भगवान ने एक मौका दिया है इस मोह माया और इस माया रूपी संसार से जाने का, कि आपके पास एक गोल्डन चांस जो होता है। किसी तरह से हम गेम खेलते हैं ना, उस गेम में हमें एक कॉइन मिलते हैं, तो इसी तरह से आपको कॉइन दिया जाता है कि भाई आप जा सकते हो, आपके लिए एक द्वार खुल चुका है। लेकिन हम अभागे, आंख के अंधे उन चीजों को समझते नहीं है। हमारे ऊपर कर्जा ही तो है। संतान को पैदा करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, संतान टेढ़ी चल जाए तो बुद्धि खराब, सीधी चल जाए, संतान को कोई दुख हो जाए या संतान की शादी ना हो, संतान बिगड़ैल हो, कितने कष्ट हैं। और संतान ना ही हो, भक्ति करो भैया। आपको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैराग्य का अनुभव होगा। क्या कहोगे आप लड्डू जलेबी उर्फ यहाँ पर लड्डू और शांति जी के बारे में? सच्ची घटना है। कैसी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब मेरे परिवार की बारी है। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। उषा शर्मा बहुत प्यारी बहन है। मीनू मिश्रा बहुत प्यारी बहन है। लाला सिंह चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सिंह चौहान है शायद। कृष्णा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप कौर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू बहुत अच्छी बहन है हमारी। महेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। शरीफ वाला बहन कैसी हो? ज्ञानता सरस्वती बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश चौधरी बहुत अच्छे भाई हैं। इंदु ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा अरोड़ा दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बहन है। महेश कुमार दूसरा नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा अर्चना आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मनोरमा देवी बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। खुशी सिंह बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर एक और हमारे भाई हैं, सुनील कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। मंजू दंगी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है। गीता उपाध्याय बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर सुरेश सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। मिष्टी सोनी हमारी भतीजी है। हिमांशु सोनी भतीजा है। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। केबी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है। बेटी का बॉस कैसी हो प्यारी बहन। यहाँ पर सीता शर्मा बहन, जिनकी शिकायत है कि मैं उनका नाम नहीं लेती, मेरी प्यारी बहन आपका नाम लिया है, वीडियो जरूर सुनना। सीता शर्मा कैसी हो मेरी प्यारी बहन। नवेदिता बहुत बहुत धन्यवाद। नवेदिता। विनोद पाटिल बहुत अच्छे भाई हैं। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा लखनऊ से हमारी बड़ी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यशवंती माँ कैसे हो आप। हनी राव भाई बहुत अच्छे भाई हैं। योग माया शाहू बहुत अच्छी बहन है। हीरा कुमारी भाई हैं हमारे। गायत्री मनिकपुर से बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश अवस्थी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश से राजेंद्र सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। मदन तोमर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश बहुत अच्छे भाई हैं। ललिता माँ कैसी हो। बबीता सिंह दिल्ली से मेरी प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो। प्रशांत कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। नवल जहां बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत अच्छी बहन है। कविता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सिंघानिया बहुत अच्छे, सिंघानिया आपका सरनेम है शायद या नाम है मुझे नहीं पता। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम वेद बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो। सुभाष बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहुत अच्छी बहन है। राजेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीताराम नोएडा से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे परिवार, आप लोगों के साथ और विश्वास की वजह से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है मेरे परिवार ने मेरा इतना साथ दिया। आप सभी के प्यार के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू अपनी इस बहन, इस बेटी, इस प्यारी सी बेटी पर नाजों से इतना मुझे लाड़ो बना कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा शुक्रिया अदा। अर्चना दुबे कैसी हो प्यारी बहन, आप ठीक हो। आपकी भी शिकायत रहती है कि मैं आपके नाम नहीं लेती हूँ, सॉरी। ऐश्वर्या माँ आप सभी मेरे लिए बहुत अच्छा परिवार है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल शाम को हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।